हाँ, प्यारे बच्चों कैसे हैं? आशा, उम्मीद और विश्वास करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो हम लोग का जैसे आज चल रहा है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो मैथ का में बहुत ज़्यादा ही उसका उपयोग होता है और बहुत जो है उसका अपना एक इम्पोर्टेंस भी है। आज इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्लास 9-10 के लिए स्पेशली बहुत महत्वपूर्ण है और नीचे क्लास के भी लिए यदि संख्या के बारे में उसे जानकारी होती है और संख्या के बारे में जो है तो अच्छा रहता है। संख्या के बारे में जानना ही है। बिना संख्या के बारे में जाने हम मैथ को अच्छे ढंग से नहीं समझ पाते हैं, नहीं देख पा उसको बना पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं। तो हम लोग चलते हैं, आज हम संख्या के बारे में देखेंगे। संख्या के बारे में देखते हैं उससे क्या होता है, संख्या किसे कहते हैं। मैथ का प्रथम चैप्टर है, जैसे क्लास 9th और 10th का देखते हैं। तो इसमें प्रथम चैप्टर संख्या के बारे में आज दिया गया है, तो अब संख्या के बारे में हम अभी तुरंत देखना चाहते हैं। देखते हैं, अब संख्या के बारे में देखते हैं। तो इसका पर क्लास 12th के लिए स्पेशली जो है संख्या जो है वास्तविक संख्या क्लास मतलब प्रथम चैप्टर है। तो आज हम इसी के बारे में देखते हैं। तो चलते हैं, संख्या वास्तविक संख्या, इसका प्रथम चैप्टर जो है उसका वास्तविक संख्या। संख्या के बारे में कुछ मौलिक चीज जानना जरूरी होता है, मौलिक तथ्य जानना जरूरी होता है, जो क्लास 12th के लिए जो है उसका जो होता है। इसका सबसे बड़ी जो है ना, किसी भी संख्या का इकाई यानी मतलब संख्या का पार्ट जो होता है ना, उसे सबसे मूल पार्ट जो होता है संख्या का सबसे मूल इकाई जो होता है, उसी को अंक कहते हैं। अब अंक के बारे में जानते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को अंक कहते हैं, है ना। 0 से लेकर 9 तक जितने भी जो है हम अंक देखते हैं, ये सभी क्या है, अंक है, सभी अंक है। अब देखते हैं संख्या क्या होता है। अंक तथा अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंक तथा अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सब अंक भी है। वही 1 2 3 4 5 6 0 से लेकर 9 तक से बनने वाले जितने भी जो बनती है और जो भी उसी का नाम होता है संख्या, है ना। तो यहाँ इसी बात को देखा, 1 2 3 मतलब सॉरी 5 एक अंक है, 5 2 दो ठो अंक के समूह है। यहाँ भी यहाँ 3 ठो अंकों का समूह। इसी ढंग से 7 8 9 10 इसी में रहेगा। 6 2 5 6 2 2 5 6 7, ये भी क्या है, संख्या। ये भी संख्या ही है। तो ये भी संख्या ही है। तो इसी देखिए, अंक अंक तथा अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंक तथा अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। संख्या का प्रकार भी होते हैं, संख्या का टाइप्स भी होते हैं, है ना। संख्या के टाइप्स भी होते हैं। हाँ। तो अब देखते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या होते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की जो संख्या होती है, जैसे 1 से गिनना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 50 60 70 80 90 100, जितने भी संख्या होते हैं गिनती की, उसी को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। उसी को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। अब देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 25 20 30 40 50 60 100। तो मतलब ये सभी क्या हो गए, गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होते हैं, पूर्ण पूर्ण संख्या क्या होते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होने वाले गिनती को संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जो संख्या शून्य से शुरू हो जाएगा, शून्य से शुरू होने वाले गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, शून्य से शुरू होने वाले हम गिनती की संख्या को कहते हैं पूर्ण संख्या, क्योंकि वहां पूर्ण होती है। यहाँ देखिए, 0 से शुरू किए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस ये प्राकृत संख्या में जो है ना शून्य से शुरू हो जाएगा, तो वही होगा पूर्ण संख्या। अब सम संख्या क्या होते हैं, सम संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं। सम संख्या क्या होता है, सम संख्या जैसे जिसमें 2 से भाग देते हैं। 2 से भाग देगा, यदि कट गया तो वही क्या होगा, सम संख्या। 2 से पूर्ण विभाजित होने वाली संख्या को सम संख्या कह सकते हैं। आप ऐसे भी परिभाषा उसका दे सकते हैं, जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। अब इसी में यहाँ हम लोग देखने का काम करते हैं, देखते हैं। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, मतलब यहाँ जो है हम जो है मतलब यहाँ 18 ले लेते हैं, इसमें 2 से भाग देते हैं। 9 छक्का 2 का 2 3 4 2 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18। 9 से पूर्ण रूप से कट जाता है, मतलब 9 से गुना करने पर, तो ये क्या होता है, यही है सम संख्या। लेकिन यही 2 से भाग देंगे हम 15 में, तो 15 में जो जैसे भाग देते हैं, तो 2 चौके 7, है ना, 7 दूना 14, मतलब एक हासिल बच जाता है। ये पूरा पूरा नहीं करता है,
इस जो पूरा पूरा नहीं करता है तो है ना ये सम संख्या नहीं होगा, है ना। तो यहाँ देखते हैं मतलब सम संख्या नहीं होगा। दो से पूर्ण विभाजित होने वाले पूरा शेष कुछ नहीं बचेगा होने वाले संख्या को सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 है ना, 24 26 28 32 जितने भी सारे संख्या होंगे ये सब जो होते हैं ना, जो कितना भी बड़ी से बड़ी संख्या है, यदि दो से पूर्ण विभाजित हो जाती है, दो से पूरा पूरा कट जाता है, उसमें शेष नहीं बचता है, तो उसका जो है ना सम संख्या कहते हैं। अब देखते हैं विषम संख्या। सम जो नहीं है विषम होगा, वैसी संख्या जो सम संख्या नहीं हो विषम संख्या। यहाँ तो उसका देखिए परिभाषा हम क्या कह सकते हैं कि दो से पूर्ण विभाजित नहीं होने वाली संख्या को विषम संख्या कहते हैं। जो संख्या दो से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है, जो संख्या दो से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है, पूरा पूरा नहीं करता, उसमें शेष बच जाता है, वो सभी संख्या क्या होगा, वो विषम संख्या हो जाएगा, वो विषम संख्या हो जाएगा। दो से पूर्ण विभाजित नहीं होने वाली संख्या को विषम संख्या कहते हैं। 2 3 5 7 9 11 13 15 है ना, इसमें जितने भी सारे हो गए ये सब क्या होगा, विषम संख्या हो जाएगा। अब देखते हैं अभाज्य संख्या। मतलब सॉरी, यहाँ भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्या है, जो भाज्य जिसमें भागा लग जाता है, जो है ना, मतलब जो संख्या एक तथा खुद के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित होता हो उसी को भाज्य संख्या कहते हैं। किसी भी संख्या लेते हैं यदि, मतलब किसी भी संख्या से एक तथा खुद के अलावा किसी भी संख्या से मतलब उसको भाग लग जाता है, वही क्या होता है, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम छोटा सा उदाहरण देते हैं, यहाँ समझते हैं। मतलब इसमें भी दिया गया है 2 4 6, मतलब यहाँ देखिए 6 है, 6 में 2 से भी लग कट जाएगा, है 3 से भी कट जाएगा, मतलब एक तथा 2 से 3 से, मतलब 3 दूना 6 कट गया। अब यहाँ 3 से दीजिए, 3 से दीजिए, 3 से देते हैं तो 6, 3 का 3, 3 दूना 6, ये कट जाता है। मतलब ये किसी भी संख्या से कट जाता है, मतलब ये जरूरी नहीं कि 2 से ही कटने वाला है, हम लोग 5 से भी देते हैं 25। ये क्या भाज्य है कि विभाज्य है, अविभाज्य है। यहाँ देखते हैं 5 25, मतलब ये पूर्ण रूप से कट गया है ना, तो यही क्या होगा, यही होगा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य मतलब जिसमें पूरे पूरे भाग लग जाता हो। अब देखते हैं अभाज्य। जो भाज्य नहीं है, जो भाज्य नहीं है उसी को क्या कहते हैं, अभाज्य। जो भाज्य नहीं है वही संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या कहलाते हैं। जो संख्या भाज्य नहीं वही अभाज्य होते हैं। एक तथा खुद के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जो संख्या एक तथा खुद के अलावा किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता हो, है ना, वो विभाजित नहीं होता हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एक तथा खुद के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता हो उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। 1 3 5 7 9 11 13 17 19 23, इसमें किसी भी संख्या 31 भी होता है, इसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं लग सकता है। अब देखते हैं हम थोड़ा सा छोटा सा उदाहरण लेते हैं। 23, 23 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं, पूरा पूरा रूप से विभाजित नहीं होता है। इसमें अधूरा रूप से भी नहीं होगा, इसमें सिर्फ 1 से और 3 से भी लगेगा, 1 से ही और मतलब सॉरी, एक खुद से 1 से या खुद से, मतलब इसमें 23 से लगेंगे, 23 से लगेगा तो 1 से होगा, 23 कट जाएगा, या तो खुद 1 से लगता है ना, बाकी किसी से भी नहीं लगता है। फिर छोटा सा हम चलो दूसरा उदाहरण देते हैं। मतलब 7 है, 7 में देखिए किसी भी संख्या से हम भाग देते हैं, लगता है नहीं लगता है, मतलब 1 से लगाएंगे तो 7 का कट जाएगा, या तो इसमें खुद से लगाएंगे, मतलब 7 है, 7 का खुद 7 होता है, तो 7 से लगाएंगे 7 तो कट जाएगा, तो कहने 1 से लगेगा, यहाँ 7 का 7। अब देखिए कट गया, तो मतलब खुद से लगा तभी कटा, अन्यथा नहीं कटा। यही क्या होता है, अभाज्य संख्या होते हैं। 1 3 5 7 9 11 13 17 23, ये सब खुद से लगा, इसीलिए क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा, वो भाज्य नहीं होगा। तो चलते हैं एक थोड़ा छोटा सा नोट। अभाज्य को रूढ़ तथा भाज्य को यौगिक संख्या कहते हैं। एक चीज साधारण सा हम समझते हैं, अभाज्य संख्या की जब रूढ़ संख्या की जब परिभाषा होती है उसमें अभाज्य संख्या के प्रति परिभाषा दे देते हैं, तो हमारा रूढ़ संख्या भी हो जाता है, रूढ़ संख्या का भी पूर्ण रूप से हो जाता है, समझ जाते हैं। और भाज्य संख्या के बारे में जो हम पढ़ लेते हैं, सीखे हुए हैं, वही क्या होता है, यौगिक संख्या भी होता है। यहाँ भाज्य और जो यहाँ रूढ़ और यौगिक में फंसना नहीं है प्यारे बच्चों,
थोड़ा सा भी नहीं फंसना है, थोड़ा सा भी हिचक नहीं करना है, थोड़ा सा भी परेशानी नहीं लेना है। बस इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि क्या कहते हैं अभाज्य संख्या जो होते हैं ना, रूट संख्या जो है अभाज्य संख्या को कहते हैं, और यौगिक संख्या जो होते हैं भाज्य संख्या को कहते हैं। चलते हैं इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। देखते हैं अब परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय 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 संख्या क्या होते हैं? जो संख्या p बटा q के रूप में हो, जो संख्या p बटा q के रूप में हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो तो परिमेय संख्या कहलाता है। जब नॉट इक्वल टू, इसको कहा जाता है बच्चों q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0 हो तो परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे 2/5, 4/7, 7/9, ये सब परिमेय संख्या है। ये सब क्या है? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो परिमेय नहीं हो, परिमेय नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है? जो p बटे q के रूप में हो। इसमें भी बस वही परिभाषा है, जो संख्या p बटे q के रूप में नहीं हो, p बटे q के रूप में नहीं हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो तो अपरिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या का एक परिभाषा दोस्तों ये भी होता है, इसमें देखिए 3 ठो फैक्ट आता है, इस तीनों फैक्ट को समझना है। परिमेय संख्या p बटा q के रूप में हो अर्थात अंश तथा हर के रूप में रहता है। परिमेय संख्या जो होते हैं, परिमेय संख्या में क्या q नॉट इक्वल टू 0, उसका q जो होते हैं ना, मतलब 0 से अधिक होना चाहिए या बराबर, मतलब उससे अधिक होना चाहिए। अब देखते हैं और तीसरा फैक्ट क्या आता है कि पी क्यू का एचसीएफ जो होते हैं ना, एचसीएफ 1 होना चाहिए, और होना चाहिए। चलते हैं और परिमेय संख्या में भी क्या होता है, देखिए यही सब है। माइनस माइनस में होता है, प्लस में होता है, जितनी भी सारी संख्या है सब अपरिमेय संख्या हो जाएगा। एक अथवा में देखते हैं दोस्तों, अथवा की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। अथवा, अथवा क्या होता है? अथवा या इसी को, जो संख्या का गुणनखंड रूट से बाहर निकल जाता हो, रूट से बाहर निकल जाता हो उसे परिमेय, तथा जो रूट से बाहर निकलने, जो रूट से बाहर निकलने वाले संख्या अपरिमेय, जो रूट से, सॉरी यहाँ देखते हैं, जो रूट से बाहर नहीं निकलता हो, रूट से बाहर नहीं निकलने वाले, रूट से बाहर नहीं निकलने वाले संख्या अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। जैसे 16 का यदि गुणनखंड करते हैं तो देखिए रूट से बाहर ही निकल जाता है। 16 का क्या होता है? 16 का इसको देखिए तो इसको क्या होता है? 4 गुना 4, 4 गुना रूट अंडर 4 गुना 4, तो इसका क्या हो जाता है? इसका देखते हैं, रूट अंडर 4 गुना 4, तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं? 4 हो गया, मतलब इसका गुणनखंड रूट से बाहर निकल गया। लेकिन इसमें देखते हैं दोस्तों, यहाँ रूट 25 का देख लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, तो इसका 5 गुना 5, ये क्या होगा? होता है 5 गुना 5, मतलब 2 ठो है, ये भी रूट से बाहर निकल जाता है। ये दोनों क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। ये क्या होगा? परिमेय हो जाएगा। लेकिन इसका जो होता है नहीं होता है, तो इसलिए क्या होगा? अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ समझ गए हैं, देखो रूट 16, इसका रूट से बाहर निकल गया तो ये परिमेय होगा, ये रूट से ये भी बाहर निकल गया तो परिमेय होगा। जस्ट इसका हम उल्टा बात करते हैं, थोड़ा सा इस पर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और समझते हैं, तो देखते हैं रूट से अपरिमेय हो जाएगा, कैसे अपरिमेय हो जाता है। तो चलते हैं देखते हैं हम लोग कैसे होता है। रूट 21, तो इसका क्या होगा? 3 गुना 7, तो अब देखते हैं ये तो नहीं निकल रहा है ना, इसका कुछ भी नहीं निकल रहा है, तो इसलिए क्या होगा? ये अपरिमेय हो जाएगा। अब इसी में देखते हैं, ये अब अगला देखते हैं, 27, रूट 27, तो क्या होगा? 3 गुना 3 तिया 9 तिया 27, 2 ठो हो गया, 2 ठो हो गया घर में, तो 2 ठो तो निकल गया, 1 ठो के लिए 2 ठो नहीं हो रहा, तो मतलब ये रूट से बाहर, इसमें रूट पीछा नहीं छोड़ा, रूट से बाहर नहीं निकला, यही क्या होता है? अपरिमेय। यही इसीलिए क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। तो चलिए परिमेय और अपरिमेय हम लोग अच्छा से समझ गए। हाँ, अब देखते हैं वास्तविक संख्या क्या होता है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। दोस्तों इस बात को समझिए, प्राकृतिक, पूर्ण, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, साला जितने भी संख्या है, सारा के सारा संख्या वास्तविक संख्या कह सकते हैं, है ना। वास्तविक, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। जितने भी सारे संख्या है ना, जो वास्तव में है वही क्या होता है? वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब देखते हैं, है ना,
जैसे प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, जितने भी परिमेय अपरिमेय सभी का सभी वास्तविक होता है। इसीलिए लिखा है परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब देखते हैं संख्या पद्धति क्या होता है। संख्याओं के व्यवस्थित नियम को संख्या पद्धति कहते हैं। किसी भी संख्या को हम यदि लिखते हैं, जैसे हमको 25 लिखना है, तो हम 5 से आगे 2 देंगे तभी 25 होगा, या 5 के ऊपर में 2 दे देंगे, है ना, तो ये 25 नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, इसका व्यवस्था जो है गड़बड़ा गया है ना, तो इस संख्या पद्धति में नहीं आएगा। 25 लिखने के लिए इस बात को इसका नियम है कि जो है ना 5 के आगे 2 होगा, है ना, यही होगा संख्या पद्धति, है ना, इसी को संख्या पद्धति कहते हैं। तो कुछ बातें ऐसी होती है प्यारे बच्चों की, जिसको हम समझना चाहते हैं, समझते हैं, है ना। सिर्फ याद करने से काम नहीं बनने वाला, बल्कि समझने से काम बनने वाला है। यदि हम समझते हैं किसी भी चीज को, किसी भी मैटर को, किसी को थॉट को, तो ज्यादा लंबे समय तक याद रहता है, काम आता है। यदि नहीं समझते हैं कि याद करते हैं, तो एक समय आता है कि जो भूल जाते हैं, और भूलने के बाद हमारा पढ़ा हुआ जो है ना बेकार हो जाता है। तो इस जितना भी आप लोग को हम सिखाने का प्रयास करते हैं, बस उसको क्या करते हैं, उसको समझिए, तो ज्यादा फायदा रहेगा, ज्यादा लाभदायक रहेगा, और इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा होगा। अब थोड़ा रिकॉलिंग कर लेते हैं। अंक क्या होते हैं? 0 1 3 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। संख्या क्या होता है? अंक तथा अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंक तथा अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। जैसे 5 25 17 218 68 इत्यादि। प्राकृतिक संख्या क्या है? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दोस्तों साधारण सी बात यह है, जितने भी सारे गिनती की संख्याओं का सब प्राकृतिक संख्या होगा। अब आते हैं पूर्ण संख्या, है ना। गिनती की संख्या में शून्य शामिल करने से, है ना, वो क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। मतलब शून्य से शुरू होने वाले प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। सम संख्या क्या होता है? जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता हो, पूरा पूरा कट जाता हो, हम बचपन से याद करते आए हैं, है ना, वही क्या होता है? सम संख्या होते हैं। 2 से पूर्ण विभाजित होने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 16, 2 4 6 8 16 18 20 22 24 26, मतलब जो जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाता है, सब संख्या कहते हैं। अब देखते हैं अभाज्य संख्या का, जो एक तथा खुद के अलावा किसी भी संख्या से जो है ना, मतलब कट जाता है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एक तथा खुद के अलावा किसी भी संख्या से जो नहीं कटता है, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। जो भाज्य नहीं है वही क्या है? अभाज्य है। जो भाज्य नहीं है अभाज्य है। अभाज्य को रूढ़ या भाज्य को यौगिक संख्या कहते हैं। अभाज्य को रूढ़ तथा भाज्य को यौगिक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या है जो संख्या p बटा q के रूप में होता था, q नॉट इक्वल टू 0 हो तो परिमेय संख्या कहलाते हैं। जैसे 2 5 4 7 2 9, है ना, ये सब बटे होता है ना। और परिमेय संख्या जो संख्या p बटा q के रूप में नहीं हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। q नॉट इक्वल टू 0 तो अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। जैसे 2 माइनस माइनस में है, प्लस में है, जितनी भी संख्या है ना, ये सब क्या है? ये सब अपरिमेय संख्या है। जो संख्या का गुणनखंड रूट से बाहर निकल जाता है उसे परिमेय, तथा जो रूट से बाहर नहीं निकलने वाले संख्या अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 16 रूट अंडर 16 और रूट अंडर 25, है ना, तो ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। और सम संख्या पद्धति है, संख्याओं के व्यवस्थित नियम को संख्या पद्धति कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने आप लोग को संख्या के बारे में विशेष जानकारी दिए हैं, और हम देखते हैं फिर अगला आगे इसका देखते हैं। और जो है अब हम जो है इस चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, तो आप इसे क्या कर सकते हैं? आप तो इसको अच्छा से, हम उम्मीद करते हैं, आशा उम्मीद और विश्वास करते हैं कि आपने अच्छा से इसको समझा। उससे भी नहीं होता, एक दो बार देख लीजिए, अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो इसको स्क्रीनशॉट बना ले कर लीजिए, और इसका नोट्स बनाइए, फिर जरूरत पड़े तो बाद में पढ़िए। आपको बहुत ही लाभदायक होगा, 100% लाभदायक होगा, है ना। तो चलते हैं अब अगला जो है बात देखते हैं। थैंक यू।